अम्बेडकर के बाद अगर कोई बैरिस्टर है तो वो ओवैसी है, एक अच्छा व्यक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो किसी ना किसी दबाव में है। 500 रुपए में भी लोग बिक जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे 15 लाख का ऑफर दे दिया था। 15 लाख रुपया नहीं दिए, अब मोदी जी को ना वोट देने की ये भी नाराजगी मान सकते हैं कि हमारा 15 लाख रुपया खा के बैठे। MIM पार्टी को अगर आप पूरी तरीके से पूछ रहे हैं किस तरीके से देख रहे हैं, तो MIM को दिया गया 1 वोट। मैंने तो ऐसा कही ना, वो तो आप मोदी भक्त हो ना आप लोग, आपको तो कोई मुद्दा चाहिए, अब आप भी वही सहयोग कर रहे हैं। जनता जब आप और जनता दोस्त के पास, आप वहाँ पर राजनीति को ला रहे हैं। ये डर है कि बीजेपी कहीं ना आ जाए, इसलिए समाजवादी को वोट देना है। डर तो बना रखा है, बाबा कह नहीं रहा गोबर से धंधा करा रहा है मोदी जी। हम आगे बढ़े या गोबर में आ जाए दोबारा? हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी धर्म संसद में 2 कौड़ी का गुंडा टीका लगाकर महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहा है। ये महात्मा गांधी जी के पैर की धोवन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं उत्तर प्रदेश चुनाव। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप बनारस कब जाएंगे, बनारस से कब आप दिखाएंगे, बनारस की जनता क्या चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं बनारस में मौजूद हूं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि हमारे एक साइड नितिन सिंगर जी मौजूद हैं, जो लगातार बोलते रहते हैं, बढ़ चढ़ के बात करते हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ राज भाई मौजूद हैं, जो जिनकी वीडियोज़ आपने काफ़ी देखी होगी, कई जगह वायरल हुई, लगातार बात करते रहते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से अगर सोशल एक्टिविस्ट की बात कर लें, समाज में अगर लोगों की आवाज़ देखा जाए तो इन लोगों की आवाज़ काफ़ी बुलंद रहती है। ऐसे में MIM को सपोर्ट करना किस तरीके से देखा जाता है, इसको मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। राज भाई, लगातार मैंने देखा कि बढ़ चढ़ के बात करते हैं, आज MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए पत्रकार, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बाहर की धरती से चल करके बनारस की धरती पर आए हैं। आपने सवाल किया है कि MIM को सपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, तो फिर सपोर्ट MIM को क्यों? बड़े भाई हमारे हैं, व्यक्तिगत मामला है कि वो MIM से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम बड़े भाई के लिए MIM से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक सीट छोड़ करके, ये उत्तरी विधानसभा छोड़ करके, क्योंकि देखिए पत्रकार, हमको सरकार में आना है, तो हमको भाजपा भेदभाव नहीं। देखिए MIM अच्छी है तो आप प्रचार क्या आपको लगता है MIM सरकार बनाएगी? नहीं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल आप पूछिए, मैं वही बता रहा हूं कि MIM क्या सरकार बनाने जा रही है। हमारा काम है, हम देखिए किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आप हमको ये भी नहीं कह सकते कि मैं MIM का कार्यकर्ता हूं। हाँ, मैं ये कि मिश्रा जी MIM के प्रत्याशी हैं, तो मिश्रा जी के लिए हम MIM का बतौर पार्टी कार्यकर्ता के रूप में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो भाजपा को हराएगा हमारा वोट उसको जाएगा। तो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट छोड़ करके बाकी सभी सीटों पे हमारा समाजवादी पार्टी का समर्थन है। और मिश्रा जी के लिए, देखिए मिश्रा जी के लिए जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी लोग बनारस आ चुके हैं, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई विनय दुबे जी आए हुए हैं, मोहित शर्मा जी हैं, और अभिकांत भारती बंगाल से पिछले 15 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं। तमाम सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो मिश्रा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं बतौर किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। आपने भाजपा की बात की, भाजपा से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि योगी जी कहते हैं हमारे 5 साल काफी अच्छे गए, पुलिस प्रशासन काफी टाइट था। इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना रहा है कि दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जाता है, और इनका लॉ एंड ऑर्डर अंधों की तरह तमाशा देखता रहता है। कहाँ की बात ये कर रहे हैं? 5 साल में क्या किया बताइए? 5 साल जनता को इन्होंने रुलाने का काम किया है, 5 साल जनता को इन्होंने प्रताड़ना करने का काम किया है। बता दीजिए किसी गरीब मजलूमों की आवाज को ये उठाने का काम किए हो? ये जब भी इनके खिलाफ कोई बोलता है तो तुरंत इनकी आवाज को दबा करके उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो कह रहे हैं गुंडे आज उत्तर प्रदेश से या तो बाहर हैं या तो जेल के पीछे। गुंडे अगर उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, जेल में हैं, तो ये जो अपराध हो रहा है ये साला कौन कर रहा है बताइए पत्रकार? ये जितने भी कालाकांडी हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये कर कौन रहा है? अगर आपके बात माने के सारे अपराधी अगर जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो जो मौजूदा में अपराध सारे हो रहे हैं ये कौन कर रहा है? मैं मान लो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं या इनके लोग करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं योगी जी का भी अजय मिश्रा टहनी जो किसानों के ऊपर जो है ठार चलाता है, ये बताइए गुंडा नहीं तो और क्या है? वो तो रिहा हो गए हैं। अरे भाई, इनका सरकार है, इनके में जेल ही कौन जाता है? इनके में बस ससुराल जाते हैं। जेल मतलब कुछ नहीं है, जेल मतलब जेल हम लोग के नजर में, इनके लिए तो एक डायलॉग है जो जहां वो ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ खिलवाड़ किया तो उसके साथ। अरे यार पत्रकार, सबसे ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो बता रहे हैं संविधान के खिलाफ सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं।
सबसे ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं संविधान के बाहर में रहकर काम करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। और हम लोग अगर संविधान के दायरे में रहकर इनका विरोध करें तो साहब इन लोग हम लोगों को जेल भेजते हैं, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा करा के जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देते हैं इनके लोग। अच्छा, नया आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी ने भी निकाला, बीजेपी ने भी निकाला। बीजेपी कह रही है इस बार अगर हम आते हैं तो हम किसानों के लिए इस बार कहीं ना कहीं फ्री बिजली देंगे। कुछ ना दें। 2014 में और 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था वही पूरा कर दे, वही हमारे लिए बड़ी बात है। 100 स्मार्ट सिटी देने के लिए कहा था, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने के लिए कहा था। बात को 15 लाख रुपए का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की हर एक जनता ने 15 लाख रुपए, क्योंकि देखिए गरीबी का माहौल चल रहा है, 500 रुपए में भी लोग बिक जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे 15 लाख का ऑफर दे दिया था। तो भाई लोग बिके क्यों ना। 15 लाख का भाई आज तक तो 70 साल में कांग्रेस ने भी नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुलेआम 15 लाख रुपए, मतलब 1 वोट का 15 लाख रुपए का इन्होंने दाम लगाया था। तो वो 15 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की जनता और मैं खुद राज त्रिपाठी मांगता हूं कि मोदी जी जो मेरे 15 लाख रुपए आपने कहा था, क्योंकि 14 महीने बता रहा हूं पहले भी मोदी जी को वोट दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात 15 लाख की थी। 15 लाख रुपया नहीं दिए, अब मोदी जी को ना वोट देने की ये भी नाराजगी मान सकते हैं कि हमारा 15 लाख रुपया खा के बैठे हैं। और सुनिए, अभी इन्होंने 1 साल पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें भी हमारा हिस्सा है। तो ये 15 लाख और इसमें से हिस्सा हमारा दे दे मोदी जी, मैं निवेदन करता हूं, तब इनको वोट देने की सोचेंगे। तब आप वोट देने के लिए तैयार हैं? सोचेंगे, पहले हमारा दे तो दे पैसवा। वो तो कह रहे हैं कि हमने दे दिया ना। कहाँ दिया? वो कह रहे हैं हमने कोरोना में जो वैक्सीन लगवाई, जो हमने कोरोना में चावल दिया, जनता से अपना पैसा निकाल करके पार्टी फंड में लेने के लिए लाशों पे इन्होंने पैसा मांगा। ये दलिद्दर है सारे, ये सब बेशरम है, बेहया है कि लोगों के मरने के नाम पे भी ये पैसा मांग रहे हैं। तो ये पैसा देंगे? अच्छा कोरोना उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार रही है कि कोविड काल में अपने घरों में ना भी रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के खजाने को भरती रही, केंद्र सरकार के खजाने को भरती रही। वो इसलिए भरती रही कि हम बचे या ना बचे, लेकिन हमारा देश बचा रहना चाहिए। इस झूठे राष्ट्रवाद, झूठे पाखंडवाद में जनता जो है भ्रम होकर के देश के खजाने को भरती रही, और देश का सत्ता चलाने वाला नेता देश के खजाने को लूटता रहा, हम लोगों को लूटता रहा। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी पत्रकार? मैं आऊँगा आपके पास, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर बात करें लगातार एमआईएम को लेके काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी फिलहाल अगर बात की जाए तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एमआईएम को भी लेके काफ़ी जगहों पे देखा जाए तो काफ़ी उत्साह है। किस तरीके से देख रहे हैं आप एमआईएम पार्टी को? एमआईएम पार्टी को अगर आप पूरी तरीके से पूछ रहे हैं किस तरीके से देख रहे हैं, तो एमआईएम को दिया गया 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है सपोर्ट। अच्छा, 1 वोट अगर किया जाए। अब बनारस की अगर बात की जाए तो कहीं की भी बात कर लो, जब बनारस में तो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। आपके जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ वो क्लियर कट दे रहा हूँ। तो आप यहाँ चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन जाए, इसलिए मैं नहीं चाह रहा। जिन लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी और थाली और दीपक जलाए थे, वही यार लट्ठे ले बैठे हैं भाई साहब। अगर आप बनारस में प्रचार कर रहे हैं, बनारस में आके आप कह रहे हैं कि एमआईएम की तरफ वोट डाला जाए, तो मैंने कहीं नहीं कहा। मेरे मित्र हरीश मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, आया हुआ हूँ। तो और मेरा यहाँ वोट नहीं, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, मेरा मित्र लड़ रहा है, तो यार उसके लिए को बीजेपी में वोट डलवाने के लिए रेडी है अगर आपके मित्र एमआईएम में जा रहे हैं तो? नहीं, मैंने तो ऐसा कही ना। वो तो आप मोदी भक्त हो ना आप लोग, आपको तो कोई मुद्दा चाहिए। जैसे राजा भैया और अखिलेश यादव जी के बीच में उनका मामला है, कुछ चल रहा है, तो बीजेपी अब उसमें देखो कैसी राजनीति को कर रही है, ठाकुर वर्सेस यादव। अब आप भी वही सहयोग कर रहे हैं। अब जनता जब आप और जनता दोस्त के पास, आप वहां पर राजनीति को ला रहे हैं। मैंने अभी कहीं पे किसी से किसी बात की अपील की है या आपने कहीं मुझे मीडिया में देखा है? मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, आप राजनीति कर रहे हैं। ऐसे तो कई पिक्स ऐसे वायरल हो जाती हैं जिसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति करती है ना, कि शाहरुख खान किन के साथ खड़ा है तो फोटो, या मैं ओबीसी के साथ खड़ा हूं तो मैं देशद्रोही हो गया, क्योंकि वो तो देशद्रोही मानते हैं देश के बैरिस्टर को। अम्बेडकर के बाद अगर कोई बैरिस्टर है तो वो ओबीसी है, एक अच्छा व्यक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आज वो किसी ना किसी दबाव में है। जो किस चीज का दबाव? आज खुल के लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कई राज्यों में आ गए। बनाने की बात कहां से कर सकते हैं आप बताइए? किंग मेकर बनेंगे अगर हम, अपनी सोच है। कैसे किंग मेकर? कहां का किंग मेकर बन गए बताओ? कह तो रहे हैं कि हमारे बिना कोई सरकार बिहार में किंग मेकर बने,
बंगाल में किंग मेकर बने, बंगाल में पहुंच गए, बिहार में पहुंच गए, तेजस्वी की सरकार और रोक दी, जनता लड़ी वहां पे। अगर तेजस्वी आज सीएम होता तो शायद 10 लाख रोजगार मिलते। इनने भी तो वादे किए थे नीतीश ने, ले लो घंटा मिल गया किसी को बिहार में रोजगार। तो ये तो झूठे पोल वचन करने वाले लोग हैं, हमें ऐसे बांटने वाले लोग हैं। ठीक है, हरीश मिश्रा जी के साथ ओवैसी साहब ने न्याय किया। आज ये गरीब के बेटे को कोई टिकट नहीं देता, बीजेपी भी नहीं देती है राजपूतों को टिकट। ठीक है, और तब भी वो बीजेपी को वोट देते हैं। हरीश मिश्रा में कम से कम इतना मान सम्मान स्वाभिमान तो कि हरीश मिश्रा उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है कि वो जो पिछले 6 सालों से जो देश विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, तो उसने अपने संघर्ष के लिए एएमआई का हाथ पकड़ा है, और ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ा है जो लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है। आज हालांकि प्रदेश की परिस्थितियां ये हैं कि हम बट नहीं सकते। अगर हम बट जाएंगे तो हमारी रोजगार की समस्या नहीं सब। तो क्या ये डर है कि बीजेपी कहीं ना आ जाए, इसलिए समाजवादी को वोट देना है? डर तो बना रखा है, बाबा कह नहीं रहा सर्दी ला दूंगा जब मैं जून जुलाई में बुलडोजर चला दूंगा। यार संत यार न्याय करता है या अत्याचार करता है? जो तो अत्याचार ही है। जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर बात करें कानून व्यवस्था खराब, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन सी है, संत है या वो कोई दाई माँ लग रही है गाँव की? आतंकवादी है, कोर्ट से आतंकवादी है। अमित शाह भी तड़ी पार है, बुलडोजर चलवा दो। अगर बात करी जाए गृह मंत्री है, अब देश को धोखा दे के आप कानून के साथ खिलवाड़ करके संजय भट्ट आईपीएस को जेल में डाल के, आप बात सुनो, आईपीएस जेल काट रहा है, संजय भट्ट को बाहर ला दो, अभी गृह मंत्री जेल जाएगा। देश की जनता ने नहीं तो उन्हें वोट दिया, और हम और आप नहीं तो उन्हें वहां बनाया। अगर हम और आप मिलके उन्हें वहां पहुंचाते तो कहीं ना कहीं तो देश की जनता की किडनी बिछी है, देश की जनता ही मरी है। जो यहाँ पे बनारस में जो गंगा में बह रही थी बॉडियां, जिन्हें कुत्ते खा रहे थे, वो भारत के नागरिक थे और मोदी जी को वोट देने वाले थे। इन्हें नौकरी चाहिए थी, इन्हें चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठना था। मोदी जी ने रोटी छीन ली है थाली में से, चप्पल पहनने वालों की चप्पल गायब हो चुकी है। आज वो जनता खड़ी है, लड़ रही है, और आज संघर्ष चल रहा है देश विरोधी लोगों के खिलाफ, संघर्ष चल रहा है अत्याचार के खिलाफ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आज जनता इसी के साथ लड़ रही है, हम सब भी इसी के साथ लड़ रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसी का ये कारण है। चुनाव अमीरों का कर दिया। प्रधानी यार जो 20,000 में 50,000 में लड़ जाती थी, आज 1 करोड़ में लड़ रहे हैं प्रधानी। आप समझ लो चुनाव नहीं बचा। पैसे का ये देखिए वैल्यू भी तो कम होते जा रही है ना, डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। हाँ, बड़ी चिंता थी मोदी जी को पहले। आज मोदी जी डॉलर की बात नहीं करते हैं, रुपए की बात नहीं करते हैं मोदी जी। आज बच्चों की बेरोजगारी नहीं दिख रही मोदी जी को। आज गोबर से धंधा करा रहा है मोदी जी। हम आगे बढ़े या गोबर में आ जाए दोबारा? यहाँ से तो हम आगे बढ़े। तो लैपटॉप देने की बात की जाए, अभी अमित शाह ने बयान दिया है कि लैपटॉप देंगे। भैया अभी तक सरकार चला रहे थे, क्या दे दिया? हमें यूनिवर्सिटी में पीटा गया, नौजवानों को, बेटियों तक को पीटा गया। रिया चक्रवर्ती पे झूठा केस मेरी बहन पे लगाया गया। खुशी दुबे मेरी बहन बेगुनाह बंद है। पूजा शुक्ला को बंद किया गया। इस तरह अत्याचार साधु करता है? किसी इतिहास में लिखा है हमारे में? अब अकेले के ऊपर आप डाल रहे, वो तो उत्तर प्रदेश यार हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी धर्म संसद में 2 कौड़ी का गुंडा टीका लगाकर महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहा है। ये महात्मा गांधी जी के पैर की धोवन नहीं, हत्यारे हैं महात्मा गांधी जी के। आज देश का आम नागरिक मर रहा है ना, किसी भी तरीके से मर रहा है। ये महंगाई है, अपराध बन के हमारे ऊपर अत्याचार की तरह टूट पड़ी है। अपराध है, ये ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। वो तो कह रहे हैं ना 350 पार है, इस बार भी हम 350 पार करके हर जगह चुनाव लड़ते हैं तो वो देश की जनता को तो बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि जनता ने विश्वास में वोट दिया, जनता के साथ हो गया विश्वासघात। अब जनता लड़ रही है, ये वोट नहीं मांगने जा पा रहे हैं। सच्चाई ये कहां से 300 पार है? अभी आपका ये केशव प्रसाद मौर्य का लड़का आज कार में से नहीं उतर पाया, हाथ जोड़ के बचा के भगा है। इनके नेता पता जूतों की माला पहना रही है पब्लिक ने। 300 पार हो जाएंगी? नहीं लगता। आप लोग हम भारतीय उल्लू हैं? भारतीय हम उल्लू है क्या? नहीं। तो फिर अगर बात की सरकार तो हम ही लाए थे ना, पिछली बार भी हम ही लाए। ये है कि आप पत्रकारों ने अपने जमीर बेच लिया। अंजना ओम कश्यप अपने आप को ओवर स्मार्ट रूप का लिया कर, तुम्हारी ओवर स्मार्ट, वो सुधीर चौधरी वो डीएनए करता रहे। आप लोग जो समझते हो हम लोग बेवकूफ हैं। आप पत्रकार क्या समझते हो? जनता जिस तरफ जाएगी हम पत्रकार भी उसी तो जनता तो एक तरफ जा रही है। बीजेपी आप क्यों नहीं दिखाते? भाजपा नेता जो पिट रहा है, आप क्यों नहीं पूछते अमित शाह से और जाके आदित्यनाथ योगी से? ये मीडिया क्यों नहीं अंजना पूछती आगे कि केशव प्रसाद मौर्य का लड़का पिट रहा है, ये स्टूल का क्या मामला है? अखिलेश यादव जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी से सवाल करोगे आप
हम जैसे नौजवानों से जो अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, आप उनसे सवाल करोगे? जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें रोजगार दे, उनसे सवाल कब करेंगे? अखिलेश यादव, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने काफी काम किए और काम ऐसे भी थे जो गिनाने लायक थे, तो फिर जनता ने क्यों अचानक से हरा दिया और इतनी बुरी तरीके से हराया? क्योंकि हमारे जैसे आज हमारे साथ यूक्रेन के मामले का लाभ लिया जा रहा है पूर्वांचल की जनता को बेवकूफ बना के कि मोदी जी के कारण बच के आ रहे हैं। ऐसी उरी हमला हुआ था, तुम्हें ध्यान है? जैसे 19 में चुनाव में पुलवामा हुआ था, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले गोधरा कांड करा था। तो ये इस प्रकार की घटना कर गए और हमको हिंदुत्व के नाम पे तमाम तरीके से टोपी पहनाते हैं। और देख लो देश का क्या हाल किया इन्होंने। बच्चा बच्चा जानता था कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो देश का विनाश हो जाएगा। उद्योगपतियों ने पहले तो भाजपा को खरीदा, भाजपा को खरीदने के बाद तमाम अब हमारे राम जेठमलानी जैसे बड़े बड़े रसूखदार लोग खरीदे, जिसमें राज ठाकरे भी थे। कहते थे मोदी जी आएंगे तो देश बड़ा ऊंचा हो जाएगा। जे शिवसेना वाले, आज शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, जो ठाकरे परिवार की आंखें खुल गई है। देश में आरएसएस को प्रतिबंध करना चाहिए। अगर आरएसएस देश में प्रतिबंध नहीं होगी तो आगे आने वाले दिनों में, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं, मैं सच बात कह रहा हूं। वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गांधी जी के हत्यारा है ये। इससे हम अगर उम्मीद रखते हैं कि आरएसएस हमारे देश को कभी भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, तो आज महान बोला जाता है आज के टाइम पे। आप सुन सकते हैं, आप लगातार टीवी चैनल गोडसे का मुझे ये बताओ, महात्मा गांधी के सामने कौन सा एक भाषण है जे रिकॉर्ड हुए? तो वो भी एक आध रिकॉर्ड हुए होंगे। बोल रहे थे, संबित पात्रा आए थे, उन्होंने बोला था, आपको नहीं पता वो कितने टॉप क्लास का सबसे बेवकूफ आदमी तो प्रवक्ता संदीप पात्रा है। उसे लोग गोबर पात्रा के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा माहिर है वो लोगों को बेवकूफ बनाने में, झूठ बोलने में। कभी सच बात को बोला है कोई? उसकी बात प्रैक्टिकली सच होती है? कितने पढ़े लिखे तरीके से आके आपको बेवकूफ बताते हैं। अरे यार, इस पे भी हैरेसमेंट का केस लगा हुआ है, डॉक्टर है। बड़ी बात बोल रहे हैं फिर। मैं यार एकदम प्रूफिट बात बोलता हूँ। नितिन सेंगर, हाँ नाम है मेरा। नहीं, पात्रा से पूछ लेना, आरोप है। अगर झूठ बोले तो बात करना मुझसे, क्योंकि वो जो एक बार लिख जाती है ना, वो सामने आती है रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।